आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। विगत कुछ दिनों से भट्टामर की अपनी प्रवचन श्रृंखला चल रही और उस भट्टामर की प्रवचन श्रृंखला के मध्य ही प्रासंगिक कुछ प्रवचन बीच में आप लोगों को मिले, चाहे वो मोक्ष सप्तमी से संबंधित हो या अभी लगातार 5 दिन, तो क्योंकि एक दिन रक्षाबंधन, फिर दूसरा दिन 16 कारण पे नेता बनने के उपाय और 2 दिन आयुर्वेदिक शिविर पर आयुर्वेद के बारे में आप लोगों को जानने को मिला। और कल पूरा देश जब स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो यहाँ 52 गजा और वडवानी वाले भी पीछे नहीं, वे भी उस स्वतंत्रता की उस डुबकी में अपने आप को अवगाहित कर लिए। इस प्रकार से विगत 5-6 दिनों से यह बीच में श्रृंखला थोड़ी सी ब्रेक हुई, लेकिन वही बातें तो सब एक है, बातें तो सब एक है, बस उनका कहने का है ढंग। और सिके चने अच्छे लगे लौन मिर्ची के संग, सिके चने अच्छे लगे लौन मिर्ची के संग, यानी जो चने हैं उन चनों को माँ होती है वो अलग अलग रूप में प्रस्तुत करके दे देती है, चाहे वो चना चोर गरम हो और चाहे चने की सब्जी हो या भाजी हो। इस प्रकार से उन्हीं के माध्यम से हम आत्म तत्व की ओर जाने की ही बात विगत दिनों में भी किए हैं और इस भट्टामर में भी वहीं आचार्य मानतुंड 21 काव्य हो चुके थे। उन 21 काव्यों में आचार्य मानतुंड ने 21 श्लोकों में अपने आप को भक्ति में ऐसा लवलीन कर लिया है कि अब प्रभु में और मेरे में कोई अंतर नहीं है और स्वयं उसी में खोना चाह रहे हैं। पहले जिन दर्शन और फिर जिन दर्शन के बाद में निज दर्शन और निज दर्शन होने के बाद सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के बाद केवल दर्शन की बात आती है। इस प्रकार से जिन दर्शन से ही हम केवल दर्शन, केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आप भगवान यहाँ मानतुंड आचार्य कह रहे हैं आप अनुपम हैं, अलौकिक है, आपकी बात ही निराली है। अरे आपकी बात क्या करें, आज 22वें श्लोक में तो वो कह रहे हैं आप अनुपम अलौकिक जो तो है वो है, लेकिन आप जिस मिट्टी से बने हैं ना, उस मिट्टी को उत्पन्न करने वाली माँ भी बहुत निराली है, वह भी अलौकिक है, वह भी अनुपम है। पहले अपन श्लोक लेते हैं और फिर आचार्य मानतुंड महाराज का उस अर्थ को और उसमें छिपे हुए सार को भी समझने की कोशिश करते हैं। श्लोक संख्या 22 अपन उच्चारण करेंगे। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्,
नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। सर्वादिशो ददति वाणी सहस्त्ररश्मि। प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंसु जालम्। स्त्रीणाम सतानी सत्सु, सत्स है विसर्ग का ओ हो गया है, सत्स है। जनयंती पुत्रान नान्या, न अन्य, यहाँ पर संधि हुई है, न के साथ में अन्य की संधि होने से नान्या बन गया। फिर सुतम तदुपम, तद और अनुपम, यहाँ पर भी संधि हुई है। सर्वाधिशो दयति वाणी सहस्त्र रश्मि। प्राचेव, यहाँ संधि हुई है, प्राची और एव, प्राचेव, यह बन गया ईका। दिक जनयति, यहाँ भी दिक और जनयति संधि हुई है। स्फुरदंसु जालम, स्फुरदंसु जालम, यह है स्फुर, स्फुरत और अंशु जालम है, तो ऐ इसमें मिल गया तो द पूरा हो गया। स्फुरत अंशु जालम। अब अर्थ देते हैं। स्त्रीणाम सतानी, सतानी यानी सैकड़ों, सैकड़ों स्त्रियां, सत्सह सैकड़ों, पुत्रान जनयंती, सत्सह यानी सैकड़ों पुत्रों को उत्पन्न करती है, जन्म देती है, पैदा करती है। क्या अर्थ हुआ पहली लाइन का? सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को उत्पन्न करती है, जन्म देती है। किंतु त्वत, जो त्वत अनुपम था ना, मैंने अभी संधि विच्छेद करवाया था आपको, तो त्वत यानी तुमसे या आपके, सुतम आपके समान, उपमम तद उपमम आपके समान, सुतम पुत्र को, अन्य दूसरी, जननी माता, है ना, जननी यानी माता, न प्रसूता, न अन्य था तो न प्रसूता, जन्म नहीं देती है। किंतु आपके समान पुत्र को कोई भी माता, दूसरी माता जन्म नहीं दे सकी, यहां पर नहीं दे सकती है, नहीं दे सकी। सर्वा, अगली लाइन देखो अब तीसरी, सभी, अब उदाहरण दे रहे हैं आचार्य मानतुन के उदाहरण तो बेजोड़ होते हैं। तो यहां पर सर्वा सभी, दिशह दिशाएं, भानी, भानी का मतलब होता है चमकने वाला। क्या चमकते हैं रात में? नक्षत्र, तारे आदि, ग्रह आदि। तो सभी दिशाएं नक्षत्रों को ददती, धारण करती है, स्फुरत, लेकिन किंतु स्फुरत यानी स्फुरमान, देदीप्यमान, अंशु जालम, बहुत सारी जिसकी किरणें हों, ऐसा किरणों के समूह, सहस्त्र रश्मिम, सूर्य को प्राची, पूर्व दिक दिशा एव जनयति ही उत्पन्न करती है। अर्थ आपको बहुत सरल है, वैसे समझ में आ गया होगा कि सभी दिशाएं नक्षत्रों को धारण करती है, किंतु देदीप्यमान किरणों के समूह सूर्य को तो मात्र पूर्व दिशा ही उत्पन्न करती है। सूरज कहां से आता है? पूर्व दिशा से, पूरब से उठता है। तो केवल मात्र एक पूरब दिशा ही ऐसी है जो सूरज को उत्पन्न करती है। सैकड़ों अनेकों दिशाओं, आठों दिशाओं से नक्षत्र उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन सूरज उत्पन्न हो सकता है क्या? तीन काल में उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से आप जैसे सुख को जन्म देने वाली माता तो केवल मात्र एक ही है, बाकी कोई दूसरी नहीं हो सकती। अन्य माताएं
अन्य सूत्रों को तो जन्म दे सकती है, पुत्रों को उत्पन्न तो कर सकती है, लेकिन आप जैसा पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती है। यहाँ पर यह शाब्दिक अर्थ हुआ है, लेकिन इसका अपन अर्थ लें। पहले तो यहाँ पर जो है तीर्थंकर को उत्पन्न करने वाली माँ कोई साधारण माँ नहीं हो सकती, विशेष माँ होती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि वैसे 72 कलाओं में पारंगत पुरुष होता है और 64 कलाओं में पारंगत महिला होती है, लेकिन तीर्थंकर की माँ पूरी 72 कलाओं में पारंगत होती है। जिस प्रकार से तीर्थंकर की माँ है ना, इसलिए वो पुरुषों के समान 72 कलाओं में पूर्ण रूप से पारंगत होती है। तो पहली विशेषता मैंने बता दी कि कलाओं में वह पूर्ण। उत्तम सैनन पुरुषों में ही होता है, महिलाओं में नहीं। लेकिन 3 उत्तम सैनन की धारी कौन होती है? महिला तीर्थंकर की माँ हो सकती है और होती है। यह भी आगम का वचन है। इसलिए साधारण स्त्री में यह नहीं होगा, वह तो हीन सैनन 3 होंगे, उन्हीं में रहेगा, लेकिन यह उत्तम सैनन की धारी होती है। इसी प्रकार से सामान्य स्त्री के जब गर्भ में बालक आता है तो उसकी आकृति गर्भ की एक तरह से पता लग जाता है कि गर्भ में बालक आया है। लेकिन तीर्थंकर की माँ, तीर्थंकर की कोख में, तीर्थंकर की माँ की कोख में जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो उसका जिस प्रकार से दर्पण होता है वह आग से जलता है क्या? पानी से भीगता है क्या? पानी सामने रख दो तो वह भीगेगा। जैसे दर्पण पर आग और पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे ही तीर्थंकर की माँ की कोख में जब तीर्थंकर का उत्पन्न होता है, उत्पन्न जन्म होता है, तो उसकी कोख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसमें वल्लियाँ नहीं आती है। उनका सामान्य जैसे स्त्री होती है स्वरूप, वैसे ही वह भी बनी रहती है। ये भी उसकी विशेषता। उसके साथ चौथी एक और विशेषता बता देता हूँ। तीर्थंकर की माँ का जन्म सम्यक्त्व के साथ में नहीं होगा। ये सिद्धांतों की बात बता रहा हूँ, गूढ़ बात बता रहा हूँ, लेकिन आप इनको याद रखेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि तीर्थंकर की माँ भी अलौकिक होती है, तीर्थंकर की माँ भी अनुपम होती है। इस प्रकार से हर किसी के साथ में उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। स्त्री का जन्म कभी भी सम्यक्त्व के साथ में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन के साथ में स्त्री का जन्म नहीं होता है, लेकिन तीर्थंकर की माँ का जन्म स्त्री जो है वो है, तो क्या सम्यक दर्शन के साथ हो जाएगा? नहीं। आगम के वाक्य को नहीं जुटला रहा हूँ। उसका जन्म तो मिथ्यात्व के साथ ही हुआ है, लेकिन जन्म लेने के बाद जब तीर्थंकर बालक गर्भ में आते हैं, उससे पूर्व से ही वह दृढ़ सम्यक दर्शन की धारी बन जाती है। इन विशेषताओं को धारण करें। इसलिए तीर्थंकर का जन्म कोई साधारण माँ नहीं देती, यह तो निश्चित रूप से विशेषता ही होती है। दूसरी बात यहाँ पर आई कि उदाहरण क्या दिया? बोलो। नक्षत्र तारागण कोई भी दिशा से आ जाएंगे, लेकिन सूरज तो एक ही दिशा से आएगा। तो यहाँ पर अध्यात्म की दृष्टि से अपन यदि विचार करते हैं तो पूरब की दिशा यह भक्ति की दिशा है और सूरज भगवान का रूप है। सूरज भगवान का रूप है और भक्ति पूर्व दिशा है। जो भक्ति करेगा उसी के मन में या उसी के घट में भगवान का उदय होगा, क्योंकि पूर्व दिशा से ही भगवान उदित हो सकते, सूरज उदित हो सकता है। इसलिए भगवान उसी को प्राप्त होंगे जो प्रभु की भक्ति में मानतुंग आचार्य की तरह लवलीन हो जाएगा। भक्ति की दिशा से ही
अध्यात्म का जो सूरज है वो उठ सकता है 3 काल में। भक्ति के बिना अध्यात्म का सूरज, जो अध्यात्म की रट लगाने वाले हैं और भक्ति नहीं करते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वे भी भक्ति के बिना कभी अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से अनेक विशेषताओं को लिए हुए यह श्लोक है। आज इसके साथ में ही एक बात और बताऊं कि 4 शब्द को याद रखना, क्योंकि बात माँ की है और जब माँ की बात आई तो माँ कोई साधारण माँ नहीं। तो 4 शब्द हैं, माँ, मातृत्व, ममत्व और महत्व। माँ, मातृत्व, ममत्व और महत्व। माँ का महत्व यदि समझना है तो इन चारों शब्दों को समझ लें, जाने, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जन्म तो कोई भी दे देगा। आप बता दें, पुत्र के साथ में माँ का घनिष्ठ संबंध होता है। अकेले माँ कभी पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सकती है, लेकिन पिता से ज़्यादा माँ का संबंध पुत्र के साथ में होता है। आप देख लीजिए, क्योंकि जन्म देने के पूर्व ही गर्भ में माँ ने उसको रखा है, इसलिए उसका अटैचमेंट उसके साथ में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्या करें, माँ का मातृत्व उस पर जितना होना चाहिए वह नहीं आज हो पा रहा। क्यों? क्योंकि नारी नर बनने की होड़ में लग गई। आज की जो पढ़ी लिखी नारियां हैं वो नर बनने की होड़ में लग गई। नर वो बन नहीं पा रही और नारी रह नहीं पा रही। बोलो, नर वो बन नहीं पा रही है और नारी रह नहीं पा रही है। जो उसका मुख्य यानी उद्देश्य है, नारी को कम मत समझो। एक नारायण को जन्म देने का सौभाग्य एक नारी को ही जाता है। नारायण तो बाद में बनते हैं, लेकिन नारायण के पहले वो नर हैं, और उस नर को जन्म किसने दिया? एक नारी ने। तो नारी के माध्यम से ही नारायण का जन्म होता है। हम जिन तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, इसीलिए आचार्य मानतुंड आचार्य ने भी भट्टामर के इस श्लोक में भगवान की भक्ति करते हुए उस माँ को भी याद किया, जिस माँ ने आपको उत्पन्न किया है, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है। निश्चित रूप से हमारी जो माँ है वह भी धन्य है। आपकी जो माँ है वह भी धन्य है। आगामी वैसे भी आप देख लीजिए, 800 कितने होते हैं? 169 869 पुण्य पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं। सलाका पुरुष तो 63 ही होते हैं। पीछे से आवाज आ रही है। सलाका पुरुष तो 63 होते हैं और 869 महापुरुष पुण्य पुरुष होते हैं। उन महापुरुषों में तीर्थंकर की माँ का और पिता का भी नाम आता है। होते नहीं होते? बोलो। 48 वो भी हैं। तो ये भी, क्योंकि आगामी भाव में मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। ये सब मोक्षगामी जीव हैं। 1-2 भावों में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे महापुरुष पुण्य पुरुषों की चर्चा क्यों नहीं करेंगे? उनकी कथा भी हमारे लिए आनंददायिनी होती है। इस प्रकार से आज माँ बची नहीं है, माँ कहीं खो गई है। और अब तो माँ से मम्मा आया और मम्मा से माम, क्या मोम, माम, मोम, 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 हम तो यानी तो ये हो गया। आज पढ़े लिखे लोग अपने आप को माँ बोलते ही नहीं है। माँ में जो एक मातृत्व झलकता है, आप देखिए, माँ बोलते ही एक अंदर में अलग ही अनुभूति होगी, जो मम्मा और मोम में 3 काल में नहीं हो सकती है। इसलिए मैं तो सबसे कहना चाहूँगा कि आप माँ को माँ बोले, न मम्मी बोले, न मम्मा बोले, न मॉम बोले, न और कुछ बोले। ऐसे पिता में भी डैडी, डेड। अब डेड का मतलब ही क्या होता है? अब जिंदे को आपने मार दिया, बताओ
अपने पिता को। इस प्रकार से मातृत्व का एक उदाहरण दूं, रूस में एक वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की, मातृत्व का कितना प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, संतान के ऊपर। रूस में सद्य प्रसूत जो बंदरियां हैं उन पर एक अनुसंधान हुआ। लगभग कुछ बंदरियों को कृत्रिम जो बंदरिया है, माँ है, उसके सानिध्य में रखा और कुछ बंदरियों को उनकी वास्तविक जो माँ थी उनके पास रखा। आपको बताएं, जिनके विकास की दर, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, मानसिक और शारीरिक विकास की दर जो वास्तविक माँ के साथ में जिन बंदरी को रखा उनकी कई गुना ज़्यादा थी, और जो कृत्रिम या मशीनरी जो बंदरिया थी उनके साथ में आजकल रोबोट चलता है। हाँ, रोबोट के द्वारा सब काम कराना चाहोगे आप लोग, रोटी भी वही बना देंगे, है ना, आपके मुंह में भी वही डाल देंगे। और हो रहा है, आने वाला है। लेकिन जो माँ के हाथ की रोटी होगी वो न पत्नी के हाथ की हो सकती है और न बहन के हाथ की हो सकती है, क्योंकि माँ के हाथ की रोटी का स्वाद अलग ही आता है। तो ये सब रोबोट के माध्यम से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विज्ञान तरक्की भले ही कर रहा है, लेकिन उस तरक्की से कुछ नहीं होना है। इसलिए माँ के मातृत्व को समझना बहुत जरूरी है। मातृत्व को नहीं समझेंगे तो हम कभी भी नहीं। आप लोगों ने महाभारत का वो प्रसंग याद होगा आप लोगों को कि कौरव और पांडव, कौरवों की माँ का नाम क्या था? गांधारी, और पांडवों की माँ का नाम कुंती, कुंती है ना। कुंती जंगल में वनवास में भी अपने बच्चों के साथ में रही, तो उनको संस्कार देती रही, तब आज सबके पूज्य पांडव बने हुए हैं, सब उनका नाम लेना चाहते हैं। लेकिन गांधारी घर में भी रहकर आंखों पर पट्टी बांध के रही। क्या संस्कार देगी, क्या संस्कार देगी? जिन्होंने अपने बच्चों को कभी अपनी आंख से देखा ही नहीं, वो कभी संस्कार दे सकते हैं। आजकल एक और कल्चर चल पड़ा है। मैं माताओं से बोलना चाहूंगा कि पहले गोद में रखने की परंपरा थी, और गोद में नहीं, छाती से चिपका के रखने की परंपरा रही। और छाती से चिपका के रखती थी तो जादू की छप्पी, जिसको बोलते हो ना आप लोग, जप्पी, तो ये, और उसके अंदर में अपना पूरा मातृत्व उड़ेल देती थी। जो माँ आजकल क्या हो गया, वो ट्रॉली में रखकर हम देखते हैं, यहाँ वंदना के लिए 52 गजा में भी आते हैं, तो ट्रॉली में रखकर लेके जा रही है अपने बच्चे को। तुम अभी ट्रॉली में घुमाओ, बुढ़ापे में वो भी तुम्हें ऐसे ही ट्रॉली में घुमाता, झूले में घुमाता रहेगा। अब बोलो, ये क्या संस्कार हैं? कभी भी 3 काल में नहीं। जो अपनी संतान को बोझ समझेंगे, बुढ़ापे में संतान भी उनको बोझ ही समझेगी, और वो आपको बोझ समझकर वृद्धाश्रम में डाल देंगे। इसलिए कभी भी, आज एक और कल्चर चल रहा है, कई माँ बनना ही नहीं चाहती, बहुत सालों तक तो माँ ही नहीं बनना चाहती, और बाद में हमारे पास में रोते हुए आते हैं दोनों दंपति, महाराज जी 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए। अभी आयुर्वेद कैंप में, आयुर्वेद जो शिविर लगा था, उसमें एक वैद्य ऐसे आए थे जो निसंतान जो होते हैं उनको वो जो भी औषधि वगैरह या उपचार वगैरह बताते होंगे या जो भी करते हैं, तो वो उनके पास में दिव्य शक्ति दिल्ली से जो आए थे, वो कई ऐसे यानी जो केस लिए और उनके सफल इलाज भी हुए। तो ऐसे वो नरेश चंद जी जैन जो दिल्ली अभी 2 दिन यहाँ पर रहे, खूब भीड़ उनके पास में रही। तो ऐसे ऐसे केस क्यों आते हैं? क्योंकि जिस उम्र में बालकों को, बच्चों को उत्पन्न करना था, आचार्य श्री जी ने अपने प्रवचनों में कई बार कहा, विवाह कब? विवाह तब
जब उम्र है। बच्चे कब? बच्चे तब जब उम्र है। ये एक मुनि महाराज जी को बताना पड़ रहा है। बोलो, क्योंकि आज स्टैंडर्ड अपना जीवन स्तर समझने लगे। अभी हमारे मतलब शरीर पर प्रभाव पड़ जाएगा, हमारी स्वतंत्रता में खलल हो जाएगा। हमारी जो ये स्वतंत्रता, कल मैंने बोला था ना कि ये स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता नहीं। अरे बच्चों को आपने विवाह किया है तो बच्चों को जन्म देना भी आपका कर्तव्य है। और मैं तो कहता हूं 1 2 नहीं 4 संतान तो कम से कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? 4 संतान होगी तब 1 संतान को आप धर्म के मार्ग में लगा सकती हैं, 1 संतान को देश के लिए समर्पित कर सकती हैं, और 1 संतान को परिवार परिजनों सगे संबंधियों के लिए आप छोड़ देंगी, और 1 संतान आपके काम आएगा, 1 आपके काम आएगी। अब 1 ही होती है, 1 ही हो रही है। नहीं महाराज 2 होते हैं, उसमें 1 बेटा 1 बेटी करते हो आप लोग। पहले से ही देखते रहते हो कि बेटी हो रही तो गायब कर दें या उसको अलग कर दें। ये तो आपकी थॉट हो रही है, ये आपकी सोच आ रही है। इसके माध्यम से तो मातृत्व की हत्या हो रही है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, ये कैसा मातृत्व है कि गोद में पलने वाले के लिए इतना असीम प्यार, और जो आपके पेट में पल रहा है उसकी हत्या। क्या ये मातृत्व है? बोलो, किस मातृत्व की बात करेंगे हम? ये मातृत्व नहीं, ये माँ की एक तरह से क्रूरता है, ये क्रूरता है। इस क्रूरता के माध्यम से कभी भी ऊपर वाला भी माफ उसको नहीं करेगा। तो आज मैं यही कहना चाह रहा हूं कि तीर्थंकर की यहाँ पर चर्चा चल रही है। तीर्थंकर की माँ को उत्पन्न करने के लिए, तीर्थंकर की उत्पन्न करने के लिए तीर्थंकर की माँ भी जो है वो भी पूज्य होती है, और उसका भी यहाँ गुणानुवाद किया है। एक बात और बताऊं, जब तीर्थंकर माँ की कोट में आते हैं तो 8 कुमारियां सेवा करने के लिए आती है। क्यों आती है? कोई बताएगा? बोलो, 8 कुमारियां क्यों आती है? माँ की सेवा करने के लिए, गर्भ की रक्षा करने के लिए, ऐसा बोलते हैं। अरे वो स्वयं तीर्थंकर हैं, उनकी क्या रक्षा करोगे? वो तद्भव मोक्षगामी जीव है, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, उनकी अपन क्या रक्षा करेंगे? वो हम उनकी छत्र छाया में रह रहे हैं। ऐसे तीर्थंकर की रक्षा के लिए नहीं, लेकिन वो 8 कुमारियां आती है संस्कारों की रक्षा करने के लिए, कि माँ का कहीं पर भी इधर उधर मन भटक नहीं जाए। लेकिन आज की तथाकथित माताओं से मैं कहना चाहूँगा, गर्भ में जब बालक आए, क्योंकि संत कहते हैं श्रवण कुमार को उत्पन्न करने के लिए पहले माँ को श्रवण कुमार बनना होगा, माँ को श्रवण कुमार बनना होगा। एक श्रवण कुमार की माँ ही एक श्रवण कुमार को जन्म दे सकती है। हम चाहते तो श्रवण कुमार हैं और काम कंस का कर रहे हैं, काम कंस का कर रहे हैं। कहाँ से श्रवण कुमार को जन्म दे पाएंगे? 3 काल में जन्म नहीं दे पाएंगे। आज मोबाइल, टीवी, इंटरनेट और ये जो अन्य अन्य मीडिया के माध्यम जो उपलब्ध हो रहे हैं, इनके फेसबुक, व्हाट्सएप, चैटिंग के माध्यम से हम गर्भ में जो बालक आ रहा है, आपने महाभारत का वह प्रसंग तो सुना होगा कि गर्भ में भी संस्कार डलते हैं। डलते नहीं डलते? अब तो विज्ञान भी मानने लगा है कि हाँ, गर्भ में भी संस्कार डलते हैं, अब मानने लगा है। हमारे यहाँ तो हजारों वर्ष पहले कह रहे हैं। कुंद आचार्य की माँ उसको गर्भ में ही लोरी सुनाती थी, गर्भ में ही उसको कहानियाँ सुनाती थी। शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम। तब अध्यात्म के शिरोमणि आचार्य कुंद हमको प्राप्त हुए। इसलिए माँ को यह जानना पड़ेगा, यह ध्यान देना पड़ेगा कि गर्भ में बालक आया है तो अब मुझे अपनी प्रवृत्ति पर ध्यान देना है। यदि नहीं ध्यान देगी तो स्थिति आप देख ही रहे हो। आज हम हमारे चरणों में बच्चों को लाते हैं
उस समय भी वो मोबाइल नहीं छोड़ता। 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा हाथ में मोबाइल। बोलो क्यों? क्योंकि आपने पहले ऐसे संस्कार डाले हैं। जब माँ ने उसको, माँ जब वो गर्भ में जब आया था तब आपने ऐसे संस्कार उसमें डाल दिए कि अब वो 1 साल का बालक, थोड़ी सी देर मोबाइल आप दूर करो, देखो ऐसा झटपटाएगा, ऐसा रोएगा, ऐसा दीवार से सिर फोड़ ले जैसे, तो ऐसा लगेगा। सिर पर अपना, जमीन पर अपना माथा फोड़ेगा, अपने हाथों को बिड़ाएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये संस्कार कौन ने दिए। अब माँ बोलती है, महाराज जी इसका मोबाइल नहीं छूटता है। आपने 9 महीने तक क्या किया था? 9 महीने तक जब ये पेट में था तब आप 1 मिनट दूर नहीं रह रही थी। अब ये कैसे छोड़ देगा? आपको उदाहरण देता हूं इस पंचम काल का और अभी का लेटेस्ट। एक भोपाल में मेरे संपर्क में जो ललितपुर का बच्चा था, जब वो पंडित था, कंवारा था, मैं ब्रह्मचारी था। अभी जब हम आए यहाँ पर भोपाल में, हमारा 2016 में चातुर्मास हुआ, तब मेरे पास आए दोनों पति पत्नी और कहे, एक बच्चा था लगभग 2-2.5 साल का उस समय था उनका, तो वो आए और बोले, महाराज जी इस बच्चे ने आज तक कभी मोबाइल नहीं छुआ और कभी टेलीविजन नहीं देखा। बोलो। मैंने बोला ये कैसे संभव है? बोले जैसे ही ये गर्भ में आया उसी दिन मैंने पत्नी को बोला, पत्नी भी उससे 1 कदम आगे, पत्नी भी 1 कदम आगे अभी हैं वो वर्तमान में, आप लोग मिल सकते हो। बोले मैंने पत्नी से पूछा, गर्भ में बालक आया है, अपन टेलीविजन नहीं देखे तो काम चल जाएगा, क्यों देखें अपन? तो टेलीविजन घर से औने पौने भाव में हमने बेच दिया। वो टेलीविजन ऐसे ही बेच दिया और घर में से टेलीविजन हटा दिया। उसके बाद में मोबाइल था एंड्रॉइड, हमने तुरंत अलग किया, छोटा वाला जो आता है डिबिया वो रखा बस अपने पास में, और वो भी मैं रखता हूँ, मेरी पत्नी कभी भी नहीं रखी। आज तक इसको मालूम ही नहीं कि हम लोगों के पास में मोबाइल भी है। ऐसे ऐसे लोग भी इस भूमि पर अभी पंचम काल में भी हैं। तो यदि चाहें तो सब संभव हो सकता है, लेकिन हम खुद ही सुधरना नहीं चाहते, दूसरों को सुधारना चाहते हैं। 3 काल में ये संभव नहीं होंगे। अपने यहाँ हरिवंश पुराण, आप लोगों ने जिसको जैन महाभारत बोलते हैं, और इधर आपके जो है पद्म पुराण जिसको जैन रामायण बोलते हैं, अनेकों ऐसे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिनके माध्यम से ये मालूम चलता है कि यदि संस्कार दिए जाएं तो बालक बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है, और संस्कार नहीं दिए जाएं तो वह हैवान भी बन जाता है। इसलिए जब गर्भ में बालक आए तब सुधरने की आवश्यकता है। समय अपना पूर्ण हो रहा है, इसलिए अपने आप को सुधारें, और जो आने वाली संतान है, आने वाली पीढ़ी है, मैं तो बोलता हूँ सबसे कि जो काम हम नहीं कर सकते वो काम आपको करना है, क्योंकि पुत्र उत्पन्न करने का हमारे पास में अब नहीं है। लेकिन आपने विवाह किया है तो आप पुत्र रत्न उत्पन्न करें, लेकिन एक माँ ऐसी बनने जो तीर्थंकर को, किसी साधु को, ठीक है हम तीर्थंकर को उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन किसी संत को तो उत्पन्न कर सकते हैं। संत को भी उत्पन्न नहीं कर सकते तो किसी सज्जन को तो उत्पन्न कर सकते हैं। अरे सज्जन को भी उत्पन्न नहीं कर सकते, इंसान को तो उत्पन्न कर सकती हैं। इंसान को तो अभी तो इंसान की ही बात नहीं रही है। 4-5 दिन से यही एक प्रवचन श्रृंखला चल रही थी कि इंसान नागरिक क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। इतना ही रखते हैं क्योंकि समय भी अपना पूर्ण हो रहा है। इसका पद्यानुवाद पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूंगा। पद्यानुवाद निकाल लें आप लोग भी। सो सो नारी सो सो सुत को जननी रहती सो सो ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है और। तारा गणक सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशाई पूर्ण प्रतापी
दिनपति को जनने, दिनपति यानी सूरज को जनने वाली तो केवल मात्र पूर्व दिशा ही हो सकती है। 8 दिशाओं से सूरज कभी भी नहीं निकलता है। इतना ही रखते हैं। आप तीर्थंकर की माँ बने, ऐसी भावना हमेशा भाएं, इसी परम पुनीत भावना के साथ में। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज।